guys, welcome to my channel. This is Pihu, your daily dose of chaos, and today I'm gonna show you our trip to Odisha day 4. So without wasting any time, let's go. So guys, सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे। हम अपने न्यू वाले रूम पे आ गए थे क्योंकि मासी ने चेकआउट कर दिया था क्योंकि उनको जाना था, उनकी फ़्लाइट थी। और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया मासी को सी ऑफ करके एंड वी गॉट रेडी एंड दिस इज़ अस ऑन आवर वे टू चिलिका लेक। वहाँ पे हमने सोचा था, मतलब जाने का तो सोच ही लिया था पहले से ही, क्योंकि दिस डे वॉज फ्री फॉर अस, क्योंकि हम पहली सारी जगह घूम चुके थे। और भी जगहें थी बट वी रियली वांटेड टू गो टू चिलिका लेक। तो हम सारे कैब में बैठ गए थे और निकल चुके थे। हमारी प्रिंसी ने वासु के बालों पे बो लगा दिया था, ये वाला। A few moments later. गाइस, हम चिलिका लेक पहुँच चुके हैं, एज यू कैन सी। और हम एसएसटी की बुक्स में पढ़ते थे छोटी क्लासेस में चिलिका लेक के बारे में। और आज हम यहाँ पे बोटिंग करेंगे और यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं और सी माउथ है और रेड क्रैब्स हैं। अब देखते हैं वो सच में होते हैं कि नहीं। देखो सारे जाने हैं। और आज मौसम अच्छा है पुरी में। This is our day 4 in Puri. Guys, if you have watched Moana, you will get this. So guys, यहाँ पे हम बैठ चुके थे बोट पे और यहाँ मामा रिकॉर्ड कर रही थी एंड वी वर बिजी बर्ड्स को खाना खिलाने में। बहुत मज़ा आ रहा था, यू नो, सारी बर्ड्स लिटरली पीछे घूम रही थी हमारे। सो हमारे पास बहुत कुछ था बर्ड्स को खिलाने के लिए, तो हमने मतलब एक ही बार में हम बस खिलाते गए। एक्चुअली सारी बोट्स के ये मतलब पीछे पीछे ही घूम रही थी कि जैसे ही कोई खाना देगा, और ये दे वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर दैट। 1 hour later. बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था और हम बस चलते जा रहे थे एंड देन फाइनली रीच टू वन स्टॉप, जहाँ पे उन्होंने जो भी बोला था ना, मतलब रेड क्रैब्स बोला था, सी माउथ तो हमें पता नहीं क्या ही था, और सब दिखा दिया वहीं। और डॉल्फिन्स को ढूंढने में बाद में इतनी मेहनत लगी ना हमें। दीज आर रेड क्रैब्स। सी और लेक बेटा कनेक्टेड है। हर दिन में 6 घंटा ज्वार होता है, 6 घंटा होता है। अभी जो पता चलता है केकड़ा भाग जाता है, ज्वार में आ जाता है, भोटा भी चला जाता है। ये बाहर नहीं निकलते, ये पॉइजन वाला। फिर ये लोग ऑयस्टर्स लेके आए थे जो एक्चुअली बहुत बड़े होते हैं बट ये बहुत छोटे छोटे थे। सर इससे भी सारे मोती भी निकलते सर। सर सारी शिप पे मोती नहीं होता है। जहाँ पे स्वाति नक्षत्र का पहला बारिश का इसे गवर्नमेंट का जहाज होते सर, सी के अंदर से नेट पे फंस जाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे वाह, मोती निकल आया। सर जगन्नाथ मंदिर गए थे, जो गले में मस्त जुटते सर वही मोती है सर। ये गीला होता है पैंट में सर, जो गले में मस्त जुटते सर वही मोती है सर। कोई राशि वाला नहीं, मोती वाली चंद्र में गले होता है, शांति का प्रतीक है भाई। पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिमाग शांत रखेगा। घर में जो भगवान पास मंदिर पास रखना है सारी फैमिली को शांति रहता है। ये ज्वेलर्स आपको कम से कम 1700-1800 रुपये पड़े भाई। नेचुरल मोती अलग है। यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो किसी होता है, आप लोग भाई जो शरद पूर्णिमा रात में इसको बोलते हैं स्वाति। सो ये मोती निकला था उसमें ऑयस्टर से, बहुत सारे में से निकला था और हमने 3 खरीदे थे टोटल। बाद में उन्होंने हमें बताया था, मतलब जो ऑयस्टर्स थे उनके बारे में, कि उन्होंने मतलब वो तोड़ तोड़ के उनमें से मोती निकाले थे, जबकि वो अपने आप खुल जाता है। बहुत बड़े हो जाते हैं वो ऑयस्टर। तो उन्होंने बस मोती निकाल के उनको फेंक दिया पानी में एंड दे वर अलाइव। तो वो पानी में गए और बस मतलब छुप गए, जाके चले गए कहीं, कुछ ऐसे रेंगते रेंगते वो चले गए। और उन्होंने हमने उनसे पूछा कि ये फिर वापस कैसे आएंगे जो आपने तोड़ा है उसको। उन्होंने बोला कि कैल्शियम है तो इसकी लेयर अपने आप फिर से डेवलप हो जाती है। देन वी वर लाइक ओके, बट ऑनेस्टली इतना सही लगा नहीं। बट हाँ, फिर भी हमने ख़रीद लिए 3 मोती। नाउ लेट्स गो अहेड। So these were the corals, guys.
गंगा है भाई। हाँ एंड ये कॉरल्स थे जो अब यहाँ पे ये ले आए थे। एक तो ये वाला स्टोन निकला था और एक और ये लाइक बहुत कलरफुल रेनबो काइंड ऑफ स्टोन निकला था। दे वर सेइंग कि ये बहुत रेयर होते हैं एंड लकी आस ये निकला, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसे रेयर होते होंगे, वो बस बोलते हैं ऐसा। और अगर ये ना भी तोड़ते तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। एक्चुअली दिस वाज द पार्ट ऑफ द विजिट टू चिलिका लेक। सो गाइज़ यहाँ पे हमें ये डॉल्फिन दिखी थी, अभी वो पानी में चली गई थी। आई कुड नॉट रिकॉर्ड प्रॉपरली एंड दिस वाज द ओनली ग्लैंस ऑफ इट। जैसे कि हमें क्रैब्स वगैरह दिखाए थे तो ऐसे ही हमें दिख जाएगी, डॉल्फिन भी ऐसे ही दिखाएंगे मे बी ऑन अ स्टॉप, बट उन्होंने बस ऐसे एक जगह पे रोक दिया जहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन होती हैं और आई गेस 3-4 ही थी वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे रोका और बोला कि देख लो, आपको जहाँ दिख रही है उधर चल लेते हैं। तो हमें दिखी थी, मतलब 2 डॉल्फिन्स थी जो हमें दिखी एक्चुअली, बट मतलब यही ग्लैंस था एक, और मैं यही रिकॉर्ड भी कर पाई क्योंकि ऐसे देखने में इतनी बिजी हो गए थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे है कहाँ नहीं है। जैसे ही जा रहे थे वहाँ पे दिख नहीं रही थी। सो या सो गाइस जो भी वहाँ पे था वो सब देखने के बाद हम निकल गए थे वापस जाने के लिए एंड इट वाज टेकिंग लिटरल टू मच टाइम। और ऑनेस्टली अब बस हो गया था, हम थक गए थे कि बस करो अब, क्योंकि हम 12 बजे आए थे एंड ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे और अभी तक हम वापस वहाँ से नहीं पहुँचे थे। और रास्ते में वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो हमने बस बर्ड्स को खाना खिलाया और हम खा रहे थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 4-5 घंटे एटलीस्ट लगेंगे, बट हमें लगा था कि मैं भी ऐसा बोल रहे हूँ 4-5 घंटे ठीक है तो कम देर में आ जाए। ज़्यादा देर का था तो हमने बहुत सारे फिर मंचीज़ भी ख़रीद लिए थे खाने के लिए, तो हम बस बीच में वही खाते जा रहे थे। और हमें जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हम सनसेट के टाइम पे बीच पे भी जा सकते थे। मेरा एक यही था कि वहाँ बीच पे ज़रूर जाना है सनसेट के टाइम पे, और हम एक भी दिन, हम 3 दिन बीच गए थे, 4 दिन जब भी हम मतलब जितनी भी दिन हम वहाँ पे थे, और एक भी बार हम सनसेट पे नहीं जा पाए। बट दैट्स ओके, अब तो हम आ गए थे तो ओके, दिस वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। बट आई वुड प्रेफर कि अब मैं अगर जाऊँ तो आई वुड नॉट गो टू चिलिका लेक, एंड आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि चिलिका लेक छोड़ के आप बहुत सारी और जगह जा सकते हो, तो यहाँ पे मत ही जाना। और जो उन्होंने लिस्ट में बताया था ना कि ये सब देखोगे आप, तो उन्होंने बोला था कोणार्क भी जाना है, और हमने फिर पूछा कि कोणार्क नहीं लेके जाओगे, कोणार्क टेम्पल एक बहुत फेमस है वहाँ का, वो टूटा है बट इट इज़ गुड। और एंड मोमेंट में उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं कोणार्क तो नहीं जाएंगे, आपको यहीं से जाना पड़ेगा गाड़ी से। और वहाँ जब हम पूरे स्टॉप पर पहुँच जाते तो वो गाड़ी से 35 किलोमीटर्स दूर था, और फिर हमने कोणार्क टेम्पल छोड़ दिया कि नहीं गए हम। और अब हम वापस होटल के लिए निकल चुके थे, रेडी मतलब थोड़ा फ्रेशन अप होते रेडी होते। उसके बाद हम फिर से गए थे मंदिर के बाहर क्योंकि बुआ को प्रसाद लेना था। यहाँ हम होटल पे पहुँच गए थे और हमने अपना लाइक बालकनी से निकल के रूम देखा ही नहीं था ब्रो, तो हम थोड़ा बाहर निकले और फिर लाइक रेडी हुए एंड दैट्स इट। 1 nap later. हे गाइस, प्रिंस ही पागल हो गई है और हम बीच पे जा रहे हैं कुपिया रास्ते से। लुक एट द रास्ता गाइस, हम बीच पे जा रहे हैं सीक्रेट रास्ते से, और मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या डालूंगी व्लॉगिंग में, लेकिन हमें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। और पापा खुद ही इतना चिल्ला रहे हैं, हमें बोल रही है कि शोर नहीं। यू कैन हैव अ लुक ऑन माय फिट। सारे जा रहे हैं, पापा भी जा रहे हैं। एंड guys, just look at it, we are here। अब वो पता नहीं कौन सा सीक्रेट रास्ता था, वहाँ से हम मेन रोड पे आ गए थे निकल के बाहर, और उसके बाद हम मंदिर के बाहर आ गए थे और हमने फ़ोटो वगैरह खींची, प्रसाद लिया, मतलब बाहर से मिठाई जो होती है वहाँ की फेमस वो ली, और यहाँ हम सारे ऐसे पोज बना के खड़े थे जैसे फ़ोटो खींच रही है, और मम्मा वीडियो बना रही थी एक्चुअली, एंड वी वर एक्चुअली रिक्रिएटिंग आवर पोज जो हमने द्वारकाधीश के मंदिर के बाहर किया था। एंड गाइस अंदर देखो, वो वहाँ पे पतित पावन हमें दिख रहे थे जगन्नाथ जी, उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी आँखें होती है ना वो दिख रही थी हमें, बाहर से ही दिख जाती हैं दूर से। और यहाँ से जाने के बाद हमने इतना ढूंढा, मतलब कुछ अच्छी कोई सही जगह डिनर के लिए, हमारे होटल के अलावा हमें ऐसा लगा कि कोई डिनर के लिए अच्छी जगह थी ही नहीं, मतलब हर जगह इट वाज नॉन वेज एंड ऑल, अनियन गार्लिक के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज अनहाइजीनिक।
बट फिर बहुत परेशान होके हम बीच के लिए फिर से निकल गए। एंड अगेन वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड दिस वॉज आवर लास्ट विजिट टू द बीच देयर। हमने सोचा था कि अगले दिन सुबह भी चले जाएंगे, बट अगले दिन हम भुवनेश्वर चले गए थे। एंड चलो आगे अगले व्लॉग में दिखेगा आपको ये सब। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार ये वाले बीच पे। और हम भूखे थे, हमने डिनर नहीं किया था ना हमने लंच सही से किया था। और हमारे होटल में 10:30 बजे बंद हो जाता है सब, और हम 12 बजे के अराउंड वहाँ पहुँचे। और वो लोग बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट करी और उन्होंने हमारे रूम तक पहुँचा दिया था खाना बना के। एंड बीच पे बहुत मज़ा आया गाइस। और हमने बहुत सारी रील्स बनाई, वीडियोस बनाई। आपको व्लॉग में नहीं, शॉर्ट्स में दिख गई होंगी, मैंने डाल रखी हैं सारी, सो डू वॉच इट। एंड फिर हम होटल में पहुंच गए, हमने डिनर किया, आइसक्रीम खाई। फ़ोटो इसलिए डाल रही क्योंकि कोई वीडियो नहीं है डालने के। फॉर टुडेज व्लॉग, एंड अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट डे की व्लॉग के लिए, दैट इज़ आवर लास्ट डे इन उड़ीसा, स्टे ट्यून्ड।